हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। आप सभी लोगों के लिए एसएससी सीएचएसएल की तैयारी का आगाज हो चुका है, जहां पर एक पूरी टीम आप लोगों की तैयारी में चार चांद लगाने आ गई है। आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस दी जा रही हैं और उनकी शुरुआत आज से ही की गई है। तो जितने भी विद्यार्थी आपके आसपास हैं जो भटक रहे हैं, बुक्स खरीद रहे हैं प्रीवियस ईयर की, तो बेटा अब कोई आवश्यकता नहीं है हर पेपर को आपको सॉल्व करवाने, हर पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करवाने। आप सभी लोगों के लिए हमारी पूरी टीम कार्यरत है और आप सभी लोगों को लगातार यह काम करना है। यह सिलेक्शन लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस हिस्से को कोई टॉपर भी नहीं नकार सकता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करके जाना है, प्रीवियस ईयर पेपर को करके जाना है। इसी बीच में आगे चलता हूं आप लोगों के साथ में और बता रहा हूं कि जो टारगेट हमने लिया है सीएचएसएल में सिलेक्शन का, सीजीएल में सिलेक्शन देने का, और उस टारगेट के लिए आज से हमारी पूरी एनर्जी लग चुकी है। और आज से फ्री यूट्यूब पर जो क्लासेस शुरू हुई हैं, जहां पर आपका सुबह टाइम टेबल रहता है, सुबह 8 बजे तो आपकी इंग्लिश का पेपर होता है। बेटा आप आनंद तो लीजिए, आप रेगुलर करिए तो सही। क्यों नहीं सीखोगे? प्रश्न ये उठता है सर सीखना है, क्यों नहीं सीखोगे? सीखोगे भी और तोड़ोगे भी और पेपर को फोड़ोगे भी। ये सारी की सारी चीजें हैं। 7 बजे शाम को रीजनिंग का पेपर हुआ था, जाकर देखो उस पेपर को कैसे कराया जाता है, बहुत ही शानदार तरीके द्वारा, स्मार्ट अप्रोच के द्वारा। 8 बजे आप भवानी सर ने जो जीके का पेपर एनालिसिस करवाया है या जो जी का पेपर करवाया है, एक बार जाकर देखो। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं करवाने वाला, ये हम आपको वादा करते हैं। और इसी वादे के साथ में आप सभी लोगों के लिए जो रेगुलर क्लासेस हैं, 8 बजे सुबह, फिर शाम को 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। ये 9 बजे मेरा पुराना टाइम है और मुझे पता है कि हम फिर से बदलाव लाएंगे, हम फिर से एक परचम लहराएंगे। एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, सभी छात्र मेरे साथ जुड़ जाएं। कैसा लगा आपको? क्लास शुरू हो गई। अब ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू चलने वाली है। अब आपको मजे से सिखाते हैं बहुत सारी चीजें। साथ के साथ जो बच्चा हमारे टारगेट कोर्स में जुड़ना चाहता है, एक टारगेट बैच हम लेकर आए हैं सभी बच्चों के लिए, और हमारा यही मतलब कह सकते हैं इंटेंशन है, यही हमारा इरादा भी है कि हम दबा के सिलेक्शन दें। और ये बैच 2 मई से शुरू हो जाएगा आपका, 2 मई से ये बैच शुरू हो जाने वाला है। और आप बढ़िया जुड़ो, 6 महीने की वैलिडिटी है, चारों फैकल्टी दम से पढ़ाने वाले हैं। तो जिन बच्चों को क्विक रिवीजन चाहिए या टॉपिक वाइज करना है ना, आराम से जुड़ो बेटा, टेंशन ही मत लेना। सर मेरे को पूरा नहीं चाहिए, अलग से मैथ का चाहिए, तो बेटा अलग से मैथ का 299 का है, पूरा सिलेबस में कवर करवा दूंगा। अलग से रीजनिंग का 299 का है, ये सब 2 मई से शुरू होंगे, आप अभी ले लेना ऑफर में, ठीक है। अलग से जीके का बजा आ जाएगा आपको, टारगेट जीके का 199 रुपए का है, आप लो। अगर इंग्लिश में दिक्कत है तो इंग्लिश का लो, लेकिन लास्ट टाइम में ये सबसे बेस्ट तरीका है बेटा, जो मैं ये कहना चाहता हूं, ठीक है। चलिए, क्लियर है भैया? और एप्लीकेशन की जो क्लासेस हैं वो 2 मई से शुरू हो जाएंगी, 2 तारीख से शुरू हो जाएंगी, आप आराम से जुड़िए। चलें, एप्लीकेशन है अपनी क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन। जो भी बच्चों को नहीं पता है उन सबको बता देना। एक बार आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को यार शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, ठीक है। अब आपकी देखो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है पेपर सॉल्व करते वक्त? सर कैलकुलेशन नहीं बन पाती, सर पेपर में 60 मिनट का समय है और समय ऐसे निकलता है जैसे कि मतलब उतना तेज समय कभी निकला ही नहीं। किस किस को ये फीलिंग आती है? और कौन कौन ये सोचता है कि यार ये 25 क्वेश्चन कैसे होंगे मैथ्स के? यार मैं हर समस्या का समाधान दूंगा आपको इस सेशन में लगातार, जब मैं पेपर कराऊंगा। हमारा पहला पर्पस समझ लेना, पेपर को सॉल्व कराने का पहला पर्पस नंबर 1, पर्पस नंबर 1 ये अभी से ही पहले सेशन से ही रहेगा और ये ध्यान रखना ये लास्ट तक चलेगा। पर्पस नंबर 1, फोकस ऑन स्मार्ट कैलकुलेशन। आप लोगों के लिए मैं फोकस करूंगा पूरी तरीके से स्मार्ट कैलकुलेशन की। मैं ये समझता हूं कि मेथड सबको आते हैं, हाँ मैं ये समझ के चल रहा हूं। दिक्कत है मेथड में, टारगेट बैच ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट कैलकुलेशन के ऊपर कि आप अपनी कैलकुलेशन को कैसे स्मार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हाउ टू सॉल्व
क्वेश्चन एट वन ग्लांस, यानी कि एक झलक में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक होती है ना कि यार पहले क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन को पढ़कर ये आपने नोटिस कर लिया कि करना है या नहीं करना है। ये जो दूसरा स्टेप है ना, ये बहुत सारे बच्चों की कमी रहती है। उनको आता भी होगा ना, तो पेपर में क्या होता है, बीच में एक दो क्वेश्चन ऐसे डाल देता है एग्जामिनर जहां वो पता क्या कहता है, फंसा। ठीक है, हाँ, तो ये वाली बात भी आ जाती है। तो हमारा फोकस रहेगा स्मार्ट कैलकुलेशन पर इन पेपर में, और मैं पेपर को बिल्कुल ऐसे सॉल्व कराऊंगा, पेपर मेरे साथ, हाँ अब चाहे देखो आप बुरा मानो या भला मानो, पेपर सॉल्व ऐसे करेंगे जैसे रियल एग्जाम में करना हो। हाँ, यही दिमाग में बैठाकर चलना, जैसे कि रियल एग्जाम में करना हो। पेपर हम ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे कि रियल एग्जाम में हो, जैसे आप रियल एग्जाम में बैठे हो, बस ऐसे ही सॉल्व करना है। इन तीन चीजों पर फोकस करेंगे, और एक दिन में तो नहीं सीख पाओगे, या एक दिन में आपको सब कुछ नहीं आ जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलें शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आपका समय शुरू करूंगा मैं आपको केवल और केवल मात्र और मात्र आपको 30 सेकंड दूंगा। कर सको तो कर लो, 30 सेकंड में कर सकते हो तो, नहीं कर पाओगे तो छोड़ दो। टाइम्स अप। 30 सेकंड में ये प्रश्न हो जाता। सर हम ऐसे क्वेश्चनों को तो करने बैठेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। नहीं बेटा, ऐसे क्वेश्चन को करना ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन के लिए दोनों हाथों को ऐसे कर लेना कंप्यूटर स्क्रीन पर, और 0.09 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर, 0.016 का स्क्वायर, 2 इंटू ए बी बी सी सी ए। यार ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca हो रहा है, और नीचे आ रहा है कितना, ए बी सी। देखो ना 0.09 0.04 और 0.016, तो ऊपर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, नीचे a प्लस बी प्लस सी है, कट हो गया, a प्लस बी प्लस सी आंसर आ जाएगा। तो 0.09 और 0.04 0.013 और 0.013 और 0.16 आपका आंसर आएगा 0.29। ये 30 सेकंड में करना है। सर हम नहीं सोच पा रहे, सोचना पड़ेगा है क्या। अब आपको कंक्लूजन बता देता हूं। सर कंक्लूसिव आपने एविडेंस क्या इकट्ठे किए, देखो यार ये ए स्क्वायर लग रहा है मेरे को, ये बी स्क्वायर लग रहा है, ये सी स्क्वायर लग रहा है, ये 2ab लग रहा है, ये 2bc लग रहा है, ये 2ca लग रहा है। ठीक है, और ये लग रहा है, साफ साफ दिख भी रहा है। और ये क्या है सर, ये कुल मिलाकर a है, ये कुल मिलाकर b है, और ये कुल मिलाकर c है। क्योंकि a की वैल्यू देखो ना आप 0.09 है, b की वैल्यू आप देखो ना ये 0.04 है, c की वैल्यू आप देखो ना ये 0.16 है। आप देख लो चाहे तो जब हम ऊपर वाले को देखते हैं तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है मेरे बेटे। चलो तो a प्लस बी प्लस सी का आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, a प्लस बी प्लस सी। पहला क्वेश्चन का जामा पहना दिया। कैसा लगा जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, ऐसे हाथ फोल्ड वाली, वाकई में ऐसे ही करोगे, बस थोड़ा सा मुझे भी समय दो। मैं बेटा उतर गया हूं अब, है ना। मैं रेलवे की भी ऐसी तैयारी करवाता हूं धुआंधार, और इसकी भी ऐसी करवाऊंगा। अब आप तुम तरीके देखना कि कैसे होता है पेपर, अब इस दुनिया को हम दिखाएंगे। चलिए बेटा आओ, दूसरा क्वेश्चन। इसके लिए भी मैं आपको मात्र 25 सेकंड दूंगा, करो तो करो, नहीं तो छोड़ दो। 25 सेकंड। हैंड फोल्ड कर दो भाई, ऐसे ही हाथ फोल्ड कर लो। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 1 माइनस और एक्स प्लस का 3, ये माइनस में हो जाएगा, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, प्लस का 1 और
यहां पर हो जाएगा -3 -2। मैं तो नेक्स्ट भी फेंक सकता हूं, लेकिन कंक्लूसिव एविडेंस दे देते हैं आपको। सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया यहां, तो ये a माइनस का b, ये a प्लस का b, और ये a माइनस का b नीचे डिवाइड है। इधर भी सेम a माइनस का b और a प्लस का b और a माइनस का b नीचे डिवाइड है। x प्लस का 1 माइनस बाहर है, तो -2 जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन भस्म करने के लिए तैयार हो? ये तो दिव्य शक्ति फूकी जा रही है अभी, धीरे धीरे देखो क्या होता है। आपके सामने है, समय शुरू कर दिया। 40 सेकंड में करो तो करो, अदरवाइज छोड़ दो। चालीस सेकंड छोड़ो, 10 सेकंड में करो तो करो, छोड़ दो, बस होना चाहिए बस। अरे सर क्या बात कर रहे हो यार, मजाक कर रहे हो क्या? मजाक नहीं कर रहा, मूड में हूं, और वही तुम्हारा है। मैं देख रहा हूं 60,000 है, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, तो जैसी 5% की वृद्धि होगी तो 105 आएगा। अब 105 आ गया तो ये 7 का मल्टीपल है। अब 7 का मल्टीपल यही ऑप्शन है केवल, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। अगला, हाँ अब आगे सक्सेसिव लगा लो, करते रहो आराम से टाइम पास। सर कंक्लूसिव एविडेंस दे दो एक बार। मैंने कहा देखो भाई 60,000 है, 5% की वृद्धि है, 105/100, 10% की कमी है, यानी कि 90/100। तो फाइनली आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 30 सेकंड, 30 सेकंड केवल। तीस सेकंड भी ज्यादा लगते हैं बेटा। 1 किलोग्राम 320 का, तो 100 ग्राम 32 रुपए का क्या खरीदा, और 6 रुपए में 25 ग्राम, तो 100 ग्राम 24 रुपए का बेचा। तो 8 रुपए क्या लॉस 32 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में होता है 1/4, यानी कि 25% का लॉस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन वही है, फंसा वाला लेकिन फंसो ना, करना तो है ही। चलो इसको लास्ट में करेंगे, है ना, पेपर की तरह सोचते हैं, चलो इसको लास्ट में उड़ाएंगे, ठीक है। अगला करो, या मेरे को नहीं जम रहा है, अभी नहीं करूंगा, अगला करते हैं। छोड़ दिया मैंने, इतना दिलदार होना पड़ेगा तुम्हें, है आसान लेकिन छोड़ दिया। चलो दिलदार तो होना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा दिलदार हो जाओ, लास्ट में निपटाएंगे। करो जल्दी से करो, ये क्वेश्चन आपको करना है 25 सेकंड में। पच्चीस ज्यादा बोल दिया, सॉरी, 15 सेकंड में हो जाता। ए 12 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में कर रहा है, टोटल काम 60 ले लो, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, दोनों एक साथ मिलकर 60/9, 30/3, सॉरी 20/3। बच गए ना अपन उसको स्किप करके, स्पीड भी मेंटेन रही, सब सेट हो गया पेपर की तरह। अगला करिए, 30 सेकंड, ओनली 30 सेकंड। बस आप लोगों से ये चाहता हूं कि जितने भी बच्चे हो ना, सीजीएल वाले, एसएससी वाले, सीएचएसएल वाले, सब तक शेयर जरूर कर देना, है ना सेशन। उससे क्या है, उनको भी अंदाजा लगेगा कि कैसे होती है पेपर सॉल्व, आपको सिखा रहा हूं मैं। तीस सेकंड बहुत है। एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, जिसमें ये ए है और ये बी है और ये सी है, उसको डी तक बढ़ाया जाता है।
ए सी डी बराबर आपका 127 है, ए बी सी आपका 35 है, तो बी ए सी कितना होगा? तो हम जानते हैं आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, तो 127 में से 35 आपने घटा दिया तो 92 आंसर आ गया, खेल खत्म। अगला करो, डेटा इंटरप्रिटेशन। 35 सेकंड का वक्त है, करके दिखा दो फटाफट। पैंतीस सेकंड आप लोगों के लिए दिया था। जनरली ये क्वेश्चन 5 सेकंड का है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 4 छात्रों में किसके औसत अंक ज्यादा हैं। फर्क नहीं पड़ता, औसत निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? पर जिसके अंक ज्यादा हैं वो हो गया। ये 4 छात्र हैं, मैं ये देख रहा हूं ये सारा जो डेटा है वो 20 के आसपास घूम रहा है। तो 20 से ये कितना ज्यादा? 2 और 4 6। भाई 20 से ये कितना ज्यादा है? 2 और 4 6 और 3 9 ज्यादा। 20 से ये कितना ज्यादा? प्लस का 2 माइनस का 2 खत्म, ये 4 ज्यादा। ये कितना ज्यादा? 4 और 2 6 और 4 10 ज्यादा। ये कितना ज्यादा? 1 और 2 3 और 3 6 ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन ज्यादा? रवि। रवि आंसर। तरीका देख रहे हो आप? जोड़ना नहीं है, 5 सेकंड में करने का तरीका यही है कि ये जो डेटा है सारा 20 के आसपास घूम रहा है। आपने 20 बेस मान लिया। अब 20 अगर बेस मान लिया तो इनमें से देखो 20 से ज्यादा कितने हैं? 9 बार ज्यादा आ रहा है 20 से। यहां पर 20 से ज्यादा कितनी बार आ? 4 आ रहा है, क्योंकि ये -2 जा रहा है, ये +2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4। यहां देखो 4 और 2 6 और 4 10 आ रहा है, तो सबसे ज्यादा रवि का ही आ रहा है। भाई 20 चौके 80 से कितना ज्यादा? तो जिसका ज्यादा होगा खेल खत्म। नेक्स्ट। 15 सेकंड। टाइम्स अप। क्वेश्चन को पढ़ते ही छोड़ दोगे इसको यार। घर से स्कूल 15 10 मिनट लेट, 20 की रफ्तार से 5 मिनट पहले। निंजा टेक्निक। 15 × 20 दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का अंतर, टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? 10 और 5 15, क्योंकि वो देर है ये पहले है, तो 15/60 1/4। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 दिया 60 और 15 से 15 खत्म, 15 आंसर है, 15 किलोमीटर। सर इसका वो बता दीजिए एक बार, कंक्लूसिव एविडेंस दे दो। दोनों की चालों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों की चालों का अंतर और टाइम डिफरेंस इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड निंजा टेक्निक। नेक्स्ट। 5 सेकंड। पानी भी ना पीन दिया। 4 माइनस का 6 प्लस का 8। 6। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर इनमें से किसी को ए को 90 डिग्री मान लिया तो ये 90 डिग्री का मतलब 1 और ये 90 डिग्री का मतलब 0। और ये जब संख्यात्मक मान होता है तो आप एंगल पुट कर सकते हो, और जनरली आप ऐसे क्वेश्चनों में 90 डिग्री ही रखते हो। तो यहां पर आपने देखा, बस खेल खत्म। नेक्स्ट। ओए होए। अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, दशमलव के 2 स्थानों तक सही। फंसा। फंसा। हाँ, छोड़ो, अगला करो।
टाइम सब 25 सेकंड में हो जाता। कैसे होता भाई? लाल बटे कक्का आप रोज पढ़ा रहा हूं आपको। तो ये है क्या चीज सर? ये कॉस थीटा है तो आधार बटे कर्ण है, तो तुरंत एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, तुरंत एक एंगल ए ले लूंगा। ये 63 है और ये 65 है। याद करो कौन सा ट्रिपलेट होता है? याद करो 16 63 65, मेरे को याद आ गया। ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए, नहीं याद है तो दिक्कत होती है, स्पीड नहीं बन पाती है। याद है तो देखिए, ये कहानी है सर 16 बटे 63 की, और ये कहानी है 63 बटे 16 की। और मैं बुद्धि नहीं लगाऊंगा ज्यादा, मैं ये देखूंगा कि 16 में भाग देने पर लगभग 4 के आसपास आ रहा है, और ये तो बहुत छोटा मान है, तो 4 के आसपास और छोटा मान जोड़ेगा तो 4 के आसपास ही उत्तर आएगा। सॉल्व करने बैठोगे बेवकूफ कहलाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 15-20 सेकंड में करो। समय सीमा समाप्त हो गई बेटा आपकी। ये सीपी दे रखा है 4, एमआरपी दे रखी है 7। एमआरपी पर 20% की छूट है, यानी कि 80% पर बेचा, तो 7 का 80% होगा 5.6, यानी कि ये सीपी है और ये आपका एसपी है। तो यहां से जो लाभ आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? 1.6। 1.6 लाभ किसके बराबर है? 80 रुपए के। तो बस 1 बराबर 5, तो सीपी कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 200। अगला करिए, 15 सेकंड। हाथ बांध के करने वाला क्वेश्चन है, ऐसे हाथ बांध लो बस। 40 आंसर आ गया। आप लोग बिल्कुल भी इसको मजाक मत समझना, रियलिटी है, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे और ऐसे ही आपको करने पड़ेंगे। ये मैं साबित भी करके दिखा दूंगा, थोड़ा वेट कर लो बेटा। कुछ नहीं करा मैंने, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो यहां मुझे बताया कि जो ऊपर बचेगा इसके बराबर में, तो वो ए माइनस बी ही बचेगा, बाकी ये वाला जो पोर्शन है इससे पूरा कट गया। तो ये 10 इंटू 4 40। मजा आ रहा है बेटा? ये जो काम हम कर रहे हैं ना, इसी को ही कहते हैं सोच का दायरा बढ़ाना। आप में से कुछ लोग आएंगे अभी, कुछ लोग कमेंट भी करेंगे बाद में, अरे यार खुद ही कर रहे हो हमें भी तो बताओ। बेटा अगर आप नहीं कर पा रहे हो ऐसा, तो आप तैयारी नहीं हो, आप तैयार ही नहीं हो। बुरा मानने वाली बात है, आप मान सकते हो बुरा, क्योंकि एज ए टीचर आप ऐसी बात सुनोगे तो बुरा तो लगेगा, बट मैं वास्तविकता को भी नहीं भुला सकता कि आपको 60 मिनट में पेपर करना है। और अगर आप 60 मिनट में सोच के कर रहे हो, तो मैं उस तरह से तो नहीं स्ट्रेच करूंगा इस सेगमेंट को कि भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, मजा नहीं आएगा फिर। अब आप देख लो कितना आनंद आ रहा है, एक एक पॉइंट से कितनी सी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग। कुछ नहीं करी अभी तक हमने, करी नहीं कुछ भी। अभी अगला देखते हैं अगला क्या होता है। 2 छोड़ दिए मैंने, नहीं बैठा दिमाग में। अगला करो। 40 सेकंड ले लो। सर इतना टाइम क्यों दिया इसमें? ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है, डायग्राम है इसलिए दे दिया। सर ए बी बराबर 8 है और सी डी बराबर 6 है। एक वृत्त के केंद्र की एक ही दिशा में 2 समांतर जीवाएं हैं। 2 समांतर जीवाएं ऐसी हैं, एक ए बी होगी तो बड़ी, ऊपर वाली तो बड़ी होगी ना, और नीचे वाली छोटी होगी। जब केंद्र से जब दीवार पर लंब डालते हो ना बेटा, वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है, यानी कि ये एक हिस्सा तो आपका कितना हो जाएगा 4,
और ये वाला हिस्सा हो जाएगा 3, और इनके बीच की दूरी दे रखी है 2। तो बेटा ये अगर x है ना तो ये 2 मान लो आप। कहानी क्या कहना चाहते हो सर? कहानी ये कहना चाहते हो रेडियस निकालनी है, तो रेडियस निकालने के लिए इसको r मान लिया, तो ये भी तो r ही होगा क्योंकि ये भी तो परिधि तक की दूरी है, ये भी r ही होगा। तो 2 बार पाइथागोरस लगा दो यहाँ पर। सर पाइथागोरस लगा देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? कर्ण का स्क्वायर r स्क्वायर बराबर x 3 का स्क्वायर 9 और x प्लस 2 का स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दिया। 16 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, 4x बराबर 3, x बराबर हो गया सर 3/4, x बराबर हो गया 3/4। तो आप सभी लोगों का 3/4 ही आया क्या? त्रिज्या क्या हो जाएगी? अब यहाँ 3/4 को रखोगे तो r स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9/16, 16 16 256, 256 और 9 265। ये ऑप्शन आंसर है। अगला करो। कर लो यार, 20 सेकंड में हो जाएगा आराम से। इनमें औसत अंक पूछे हैं छात्रों के, औसत अंक तो 40 भी है, 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है, 80 भी है। तो इनका जो बीच का डेटा है वो कौन है? 40 50 60 70 80, तो 60 एवरेज हो जाएगा। आया हुआ है तो आप सोचो कि एग्जामिनर भी यही सोच रहा है कि आप भी तेज हैं और मैं कोई अलग से कुछ नहीं बना कर लाया हूं, ये जो है वो आपके सामने है। अगला करो। यदि वर्ष के दौरान खेलों के खर्च की राशि इतनी है तो क्रिकेट और हॉकी पर कितना हुआ? तो ये रहा क्रिकेट और ये रही हॉकी, 40%, तो ये जितना भी है उसका 40% होगा 60 लाख रुपया। हम कुछ नहीं कर रहे बेटा, क्वेश्चन है ऐसा ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1/5 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 15 सेकंड में करना है। बस खेल खत्म। सर क्या होता है ये? बेटा देखो ना, ये अगर आप माइनस से प्लस में जा रहे हो तो ये कॉफिशिएंट चेंज वाली सिस्टम होता है, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर होगा, जिसमें ए और बी क्या है ये अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो मैं लिखा भी देता हूं फॉर कंक्लूसिव एविडेंस। ए साइन थीटा बी कॉस थीटा बराबर अगर आपका सी है, और अगर आप जानते हैं कि सर आप बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा आप निकालिए, तो आपका जो जवाब होगा वो यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो ये 1 और 1 2, 2 माइनस 1/25, तो 25 दूनी 50 में से 1 गया तो 49 का 7/5। नेक्स्ट 10 सेकंड। टाइम सब। एक संख्या को 78 से भाग देने पर इतना आता है, तो संख्या हो जाएगी 78 इंटू ये, अब उसको 65 से भाग दोगे तो 13 से जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, तो पूरी तरह से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट 35 सेकंड, 35 सेकंड। वेरी गुड अमरीश, बहुत अच्छी स्पीड है बेटा आपकी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फंड ब्याज दर हर वर्ष 4% बढ़ती है और 8% से शुरू कर रहे हो, तो पहले साल 8%,
दूसरे साल 12%, तीसरे साल 16%, चौथे साल 20% और पांचवें साल 24%। और ये सभी ब्याज दर में 5 साल का ब्याज हो जाएगा। ये हो गया 40 और 40 80, तो 10,000 का 80% यानी कि 8,000। ये हर साल का ब्याज है, तो टोटल ब्याज आ रहा है 80%। खेल खत्म। 51 और 77 के बीच सभी स्थित अभाज्य संख्याओं का एवरेज 30 सेकंड में। तीस सेकंड। 51 के बाद होता है बेटा देखो 53, फिर होता है 59, फिर होता है 61, फिर होता है 69, फिर होता है 71 और फिर 73। बस 9 और 3 12 और 1 13 और 9 22 और 1 23 और 3 26, 7 और 5 12 और 6 18 और 6 24, 24 और 7 31 और 7 38, 386 बटे 6, 6 छंगा 36 बचे 4, 6 7 42। पूरा नहीं जा रहा यार, कोई छूट तो नहीं गया? 67 रह गया एक है। एक 67 और रह गया बेचारा। 7 और 6 13, 14 और 1 15, 453 बटे 7 कर दूं तो 7 6 42, 7 नाम 63। यार नहीं यार, क्या चक्कर पड़ रहा है? अरे मैंने भी क्या बेवकूफ़ी की है यार, हैं बताओ। देखो ये भी हो जाएगी आपसे, समझे आप? ये भी आपसे हो सकती है, ये मैंने अकेले नहीं करी है, ये किसी भी मनुष्य से हो सकती है, ये जो अभी मेरे से हुई है। बता देता हूँ पहले ही। 9 और 3 12 और 1 13 और 7 20 और 4 24, 10 और 2 12 और 6 18 और 6 24, 24 और 14 24 और 4 28 और 10 38, 6 छंगा 36 और 6 चौके 24, 64 आ रहा है। ये ऐसे नंबर हो जाते हैं और फिर बाहर आकर हम बोलते हैं और यार इतना आसान क्वेश्चन गलत हो गया, बताओ। ये जनरल मिस्टेक है जो हो सकती है किसी से भी, ठीक है, जो होनी नहीं चाहिए लेकिन हो जाएगी। क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित किया, 10% की छूट देकर इतने में बेच दिया। 20 सेकंड में कर लोगे। जनरली सोचो तो 100 से 105, और 105 में अगर 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो 94.5, और 94.5 होता है 189 बटे 2। काट दिया, आंसर आ गया 2000। और सर पूरा बता दो, तो मैंने लिखा भाई 100 से 105, ये सीपी है, ये एमआरपी है, 10% का डिस्काउंट दे दिया यानी कि 10.5 घटा दूंगा, ठीक है। तो घटा दूंगा तो 94.5 आ गया, और ये इतने में बेचा है, ये सेलिंग प्राइस ही तो है, और इसको बोलता हूँ 189 बटे 2 है ये, तो 189 बटे 2 बराबर 1890, 1 बराबर 20। तो 100 जो माना था आपने वो 2000 के बराबर। मजा आ गए। अगला, ए भी एक व्रत की जीवा है सर, और एओसी। अब इसमें ऐसे प्रश्नों में डायग्राम बनाना पड़ता है तो टाइम लग जाएगा, ले लो 30-35 सेकंड ले लो। हम्म। बहुत अच्छे। तो ऐसे में तुरंत सोचा करो सर, ए भी एक व्रत की जीवा है, ए भी एक व्रत की जीवा हमने बना दी, ठीक है सर। ए ऊपर क्यों लिया है? क्योंकि ए उसी व्यास है ना, तो व्यास है इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसे ले लिया। सर इतना सोच सकते हैं हम? सोचना पड़ता है बेटा, देखो धीरे धीरे जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है ना, सब सोचने पे आता है ये। चलिए, तो ए सी बी कितना है सर? ए सी बी 65 है भाई,
और क्या कहते हैं, और 80 बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा है, तो बिंदु ए पर स्पर्श रेखा एकांतर खंड पर में नहीं लग जाएगी क्या? नहीं भी लगती तो एक चीज और बताता हूं आपको यहाँ पर कि ये स्पर्श रेखा देखो हमेशा त्रिज्या से 90 डिग्री बनाती है, तो ये 90 डिग्री होगा ही। क्यों क्यों होगा 90 डिग्री बताओ सर? व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण है, तो 90 और 65 155, 155 और ये हो गया 25, तो ये 25 हो गया, तो ये 65 हो गया। ऐसा आंसर आएगा। दो वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या इतनी थी, 2 वर्षों में गांव की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो गई, तो अब कितनी हो गई महाराज? तो 2.5% होता है 1/40, 25% 1/4 होता है, तो पॉइंट लग गया, तो 1/40, और ये 3% हो गया। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है ना, तो 12,000 का 41/100, 41/40 और 103/100, 4,000 से काट दिया 3 बार, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 9। आपने क्यों सोचा सर यूनिट डिजिट से? बेटा यूनिट डिजिट से इसलिए सोचा क्योंकि सभी के यूनिट डिजिट आपके अलग अलग हैं, तो सोच लिया। चलिए अगला, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है 22, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दुनिया जानती है, √3a²/4, और 4 से देखो 11 और 11 बार हो जाएगा, तो 121 √3। खेल खत्म पेपर का। कैसा फील हुआ? फीलिंग आएगा, अभी ये शुरुआत है जस्ट। चलिए अभी 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उन्हें भी निपटा देते हैं ना, तो ये पूरा पेपर आप निपटा दिए हो। तो पहले ये वाला क्वेश्चन बाकी था, एक ये वाला, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, एक बार पढ़ के देखते हैं। कपिल ने अप्रैल 2022 में इतने रुपए, ये लगभग 30 लाख रुपए हैं। 6 महीने के बाद कुणाल आया, तो एक कपिल है, फिर कुणाल भी एक लड़का, 25 लाख रुपए लगाकर, और फरवरी 2023 में कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी सलोनी भी आ गई। सलोनी ने भी पहले के 2 साझेदारों द्वारा कुल निवेश के बराबर लगा दी राशि, यानी कि सलोनी ने 55 लाख रुपए लगाए हैं, कुणाल ने 25 लाख रुपए लगाए हैं, और कपिल ने 30 लाख रुपए लगाए हैं। टाइम क्या क्या लग रहा है? जिस दिन से कपिल 3 साल बाद निकाला है, उन्होंने कैलकुलेट किया है, तो मैं यहाँ इनको 5 से काट दूं क्या? क्योंकि पैसा निकला नहीं है, तो हम इसको सिंपल रेशो में बना सकते हैं। 5 6 की 30, 5 25, 5 से काटा 11 बार, ये तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो हो गया। टाइम कितना लगा रहे हो आप? सर जी 6 महीने बाद उसका दोस्त आया कुणाल, तो कपिल 3 साल के लिए काम किया हुआ है, कुणाल 2.5 साल के लिए काम करेगा, यानी कि 5/2 साल के लिए। ठीक है ना, 6 महीने बाद आया था ना कुणाल तो, और फरवरी 2023 में कपिल की एक दोस्त आई है, तो अप्रैल से लेकर फरवरी 2023, ओ माय गॉड क्या गजब क्वेश्चन है, यानी कि 10 महीने बाद, 10 महीने बाद आई है, तो उसने 26 महीने काम किया है, तो 26/12। तो सर अनुपात ही बताना है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो कैसे करेंगे सर? 6 या 18, 25/2 और 11 × 13/6, तो बच गई बात। अगर आप 6 एलसीएम ले रहे हो, तो 18 6 की 108, 25 3 75 और 143, बी आंसर आ गया। इतना भी टफ नहीं था, 40-45 सेकंड में हो जाता ना, ठीक है। हाँ, और 11 का मल्टीपल, केवल 11 के मल्टीपल और भी तो ऑप्शन है बेटा, 55 भी तो आ रहा है ना, तो आप रिस्क नहीं ले सकते है ना, जो बता रहा है एक बंदा। इतना करना पड़ेगा, हाँ बेटा करना पड़ेगा, देखो लेकिन फिर भी हमने कम ही किया है। किया क्या है हमने? ये इन्वेस्टमेंट और ये टाइम, खेल खत्म। अच्छा पता क्या लगा मेरे को? ये कुछ नया था ये वाला, कि अप्रैल में तो शुरू हुआ है 22 में, और वो फरवरी में आई है, तो यहां उन्होंने मंथ जो लिखा है ना, उससे आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहा। चलो अब एक क्वेश्चन 11वां था, इसको भी निपटा लेते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग दे रखा है 42, टोटल सरफेस एरिया, तो कभी भी बेलन का टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो 2πr r + h यही होता है,
जो कि दे रखा है 6336, यहां से 2πr जिसकी वैल्यू आपकी r प्लस एच की 42 है, आपने लिख दी 6336। 2 गुणा 22/7, हमें क्या निकालना है वैसे? हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना हमें। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो यहां से मेरे को 2πr की वैल्यू r तो निकालना ही पड़ेगा मेरे को मजबूरन, क्योंकि तभी तो मैं h निकाल पाऊंगा, अदरवाइज h भी नहीं निकलेगा। पॉइंट है यार, तो इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। चलो देखते हैं। 7 छिंग 42, 11 से काटा 2 बार, 11 पंजे 55, 8, 11 7 77, 11 छिंग 66, और 6 नाम 54, 6 चंगा 36 कट गया भाई। 6 नाम 54, 6 चंगा 36, और 4 से काट दिया हमने, 4 दूनी 8, 4 24 बार। तो रेडियस 24 आ गई मेरे भाइयों। तो 2 गुणा 22/7, रेडियस आ गई 24, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 24 घटा दो 18। अब पूरा सॉल्व कर लो भाई। सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा? तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये तो। अब देखो ये छोड़ दिया, अच्छा किया हम लोगों ने, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में फंस जाते ना तो तुमसे हो लिया ये क्वेश्चन। करते रहो सॉल्व, अब जीवन पूरा पड़ा हुआ है अपने पास। हालांकि पेपर में ये क्वेश्चन करने का नहीं है, देखो आप प्रैक्टिकल सोच के चलो, है ना। हाँ, तभी तो निकाल पाओगे सिलेक्शन। 18 चौके 72, और 18 चौके 72 और 7, 72 और 7 79। क्योंकि हम ये ना, ये इतना एक्साइटमेंट रहता है हम स्टूडेंट्स को कि हम सोचते हैं यार क्वेश्चन तो करके ही रहना है बेटा, नंबर तो पक्के करूंगा ही मैं। ये रहता है, ये कौन कौन साइकोलॉजी से गुजरता है वो बताए मेरे को। तो 4 दूनी सर 8 हो गया, 9 8 4 नाम 36, 7 चौके 28 और 3 31, और 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 14 और 1 15। तो ये हो गया सर 8, 6 और 4 10, 19,008/7। तो अब आप सॉल्व कर लो बस, अब तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। 2715 आ रहा है भाई, ऐसे बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन। बेटा कैसा लगा जो हमने आज पेपर आपको करवाया? अब मैं आपको एक बहुत अच्छा प्रूफ देने वाला हूं कि आप लोगों ने आज क्या किया है ये आपको खुद को नहीं पता। आप मुझे खुद बताइए, जब हम इन क्वेश्चनों को लगा रहे थे, एवरेज हमने कितना टाइम इन क्वेश्चनों पर दिया होगा? किसी में 15 सेकंड, किसी में 20 सेकंड, और उतना ही टाइम लगेगा जेन्युइनली। सर नहीं यार, हमें तो बहुत ज्यादा लग रहा है। शुरुआत भी है और नॉलेज भी होती है कम, कई बार तो लगता है, लेकिन अगर आएगा तो करोगे ना। और वो चीज ऐसी कुछ भी नहीं है जो ना आती हो, और नहीं आती है तो सीखनी है भाई। ऑब्वियस सी बात है, आप ये नहीं है कि पेपर सॉल्व करके सीखोगे, सब चीजें बहुत सारी हैं सीखने के लिए, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अगर मैं एक बात करूं आप लोगों से, तो एवरेज में 40 सेकंड ले रहा हूं, जो कि मैं बहुत ज्यादा ले रहा हूं। मैंने किसी क्वेश्चन में कम भी दिया है, किसी क्वेश्चन में ज्यादा भी दिया है। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो मैं 1000 सेकंड में ये पेपर सॉल्व कर रहा हूं। और 1000 सेकंड को मिनट में बदलना जरा भाई, 25 क्वेश्चन हैं और उनमें से मैं चलो सारे ही सॉल्व कर रहा हूं। हालांकि एक दो छोड़ दोगे तो कोई पाप नहीं हो जाएगा, हाँ वो पूरे नंबर के बराबर ही है। 1000 सेकंड में अगर मैं मिनट में बदलता हूं तो 50/3, 16 मिनट के आसपास, 16 या 17 मिनट में आपका ये पेपर होना है। बेटा ये बहुत अच्छी ड्यूरेशन है ये, और आप ये दिमाग में चलना लेकर कि 17 मिनट बहुत प्यारी ड्यूरेशन है। और मैं आप सभी लोगों से यही प्रॉमिस चाहता हूं कि हम आने वाले समय में भी, जैसे हम डेली पेपर अब करने वाले हैं, तो ये जो ड्यूरेशन हमने निकाली है ना कलेक्टिवली, हमें इसी ड्यूरेशन पर रहना है, चाहे हमें 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ने पड़े। सर ऐसी आदत हमें डल जाएगी क्या? अरे 100 बार डलेगी, 100 बार डलवाएंगे, ये बात ध्यान रखना। उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे CHSL और CGL की तैयारी कर रहे हैं, बेटा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अच्छे अच्छे ऑप्शंस में फेल कर दूंगा, ये चिंता मत करना आप। अब तुम लगातार पढ़ना शुरू कर दो हमारे परिवार से, क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर से। डेली प्रीवियस ईयर पेपर तो यूट्यूब पर फ्री चल रहे हैं। क्या आपको टाइम टेबल पता है? हाँ, मैं आपको ये आपसे प्रॉमिस चाहता हूं कि अब मेहनत शुरू कर दो। सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन देखा करो आप, मजा आ जाएगा आपको। रेगुलर जो पेपर हो रहे हैं ना, इन्हीं पेपरों के लोग है ना कोर्स बना देते हैं, लेकिन जो रेगुलर पेपर से सीखने को मिल रहा है वो फ्री में सीखिए आप। सर फिर उसके बाद 7 बजे रीजनिंग का पेपर करवाते हैं हम, आकाश सर बढ़िया गजब तरीके से। और बेटा अभी जब ये क्लास हो चुकी है, मुश्किल से शायद आप बहुत कम बच्चे पहुंचे होंगे क्लास में,
लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि एक बार आप देखिए, 7 बजे वाला सेशन देखिए, 8 बजे वाला सेशन देखिए, और ये मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यू रहेगा। डेली क्लास का टाइम टेबल लॉन्च कर दिया है हमने, और 9 बजे मेरा होगा डेली। कैसा लगा सेशन, दिल से बताओ। साथ के साथ हम लोगों का टारगेट बैच भी आ रहा है, जो कि 2 मई से शुरू हो रहा है। 2 मई से 2 मई से टारगेट बैच शुरू हो रहा है। जिन भी बच्चों को टारगेट बैच में पढ़ना है ना, आराम से ज्वाइन कर लेना 2 मई से पहले। सर हम पूरा नहीं लेना चाहते, केवल मैथ का लेना चाहते हैं, तो मैथ का ले सकते हो 299 में। पूरा सिलेबस में कवर करवाऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक है सर। हाँ 50 दिन में हो जाएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। CHSL की बात कर रहा हूं, फिर CGL के लिए और भी चीजें इसमें डालते रहेंगे, तो दोनों के लिए आप ये पढ़ सकते हो, उसमें मैं कवर करवा दूंगा। सिमिलरली आकाश सर का बैच है 299 में। सिमिलरली 199 में भवानी सर का बैच है। एक बार भवानी सर से पढ़ के देखना, आप अभी क्लास देख लेना है ना। हाँ ठीक है, चलिए। साथ के साथ इंग्लिश का है 199 का। तो ये सारे के सारे आपके बैचेज हैं जो आप टारगेट बैच में जुड़ेंगे, और ये क्लास है 2 मई से शुरू होने वाली है एप्लीकेशन की क्लासेस। टाइम टेबल भी आपको कल आ जाएगा, ठीक है। साथ के साथ में फाउंडेशन बैच जो हमारा चल रहा है, जिसमें पूरा फाउंडेशन है, जो आगे एग्जाम के लिए टारगेट करना चाहते हो ना अगर फाउंडेशन, तो वो पूरा फाउंडेशन आप 2099 में ले सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये फाउंडेशन बैचेज है। फाउंडेशन बैच में भवानी सर का फाउंडेशन बैच आज से शुरू हुआ है, 29 अप्रैल। आज से भवानी सर का बैच शुरू हुआ है। आज से उन्होंने हिस्ट्री शुरू कर दी है। जो भी बच्चा क्वालिटी एजुकेशन चाहता है हमारे साथ, देखो हमारा काम ही यही है, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना। ये आज से शुरू हुआ है, आप आराम से इस बैच में जुड़िए। ये कंप्लीटली लाइव बैच है, पूरा लाइव बैच है। मेरा लाइव और VOD बैच है, बेसिक से लेकर एडवांस तक का पूरा, ये मिल जाएगा आपको अपनी एप्लीकेशन पे। रीजनिंग का भी लाइव और VOD बैच है, ये 499 का। ये फाउंडेशन बैचेज हैं। इंग्लिश का 499 का है, फाउंडेशन बैच है, पूरा कवर करेंगे। एप्लीकेशन है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन। वहां पर आप जाओगे तो सारे बैच आपको दिख जाएंगे। जो भी बैच आपको लेना है वो ले लेना। ज्वाइन पे क्लिक करोगे, लिंक आपके व्हाट्सएप पे आएगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद बाय नाउ के ऊपर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है, फिर पेमेंट हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। चलिए, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बढ़िया पढ़ो। कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके बताना। हमारी अप्रोच कैसी लगी आप लोगों को क्वेश्चन को हल कराने की। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं कल इसी समय पर रात को 9 बजे। लेकिन आप लोगों के लिए प्रॉपर टाइम टेबल है, 8 सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।